अगर आप भी वेट कम करना चाहते हैं, अपने बेली फैट से परेशान हो चुके हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव। स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल में। और आज के वीडियो हम जानेंगे बहुत ही खास ऐसे टिप्स के बारे में जो इफेक्टिव वेट लॉस में बहुत मदद करते हैं और एक ऐसे होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन की जो कि फैट रिड्यूस करने में बहुत मददगार है। चलिए आज का बेहद इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल बेली फैट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है। कारण है बैठने वाली जो लाइफस्टाइल है, फिजिकल एक्टिविटी का कम हो जाना, साथ ही साथ जो स्लीपिंग पैटर्न है कहीं ना कहीं आजकल वो बहुत डिस्टर्ब रहता है और हाई कार्ब डाइट की वजह से बेली फैट यानी ओबेसिटी, मोटापा होना एक बहुत ही आम समस्या बन चुकी है। लेकिन धीरे धीरे करके जब ये प्रॉब्लम बढ़ती है तो इससे जब आप पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो जल्दी संभव नहीं हो पाता, क्योंकि ऐसे समय पर केवल भोजन को कम कर देना, खाना स्किप कर देना इसके लिए स्थायी समाधान नहीं हो सकता। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ खास वेरी इफेक्टिव टिप्स के बारे में। हमारा सबसे पहला टिप यही है कि अपने खाने को, अपनी जो टाइमिंग है आपके लंच की, ब्रेकफास्ट की, डिनर की, उसको आप फिक्स कीजिए। कभी भी आप ब्रेकफास्ट स्किप करने की कोशिश ना करें। अक्सर मैंने देखा है कि महिलाएं काम करने के चक्कर में सोचती हैं कि धीरे धीरे करके इसी तरह लेट होता जाए और अपने वजन को घटाने के लिए वो सुबह का जो नाश्ता है उसको स्किप करने की टेंडेंसी बना लेती हैं। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट टिप यही है कि आप 8 से 9 बजे तक अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट ज़रूर करें। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में आपको प्रोटीन अच्छी मात्रा में लेना चाहिए, चाहे आप पराठा सब्जी लें, रोटी सब्जी लें। इसके अलावा आप दलिया ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं और गेहूं और जो जौ का दलिया होता है उसमें वेजिटेबल्स काट के अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो हाई प्रोटीन नाश्ता होने के साथ ही साथ आपको दिन भर की एनर्जी भी बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाती है। इसके बाद जो है वो आपका लंच आता है। लंच में आप एक रूल बनाइए कि आप कम से कम 200 ग्राम फ्रूट्स या सैलेड ज़रूर लेंगे। ये जो फ्रूट्स और सैलेड होते हैं ये आपके भोजन के फाइबर लेवल को बढ़ाते हैं, आपके बॉडी में वाटर कंटेंट को बढ़ाते हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट। आपकी जो बॉडी के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो पोर्शन कट डाउन होते हैं, आपको भूख भी नहीं सताती है और साथ ही साथ आपको इफेक्टिवली वेट गेन करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। तीसरा जो महत्वपूर्ण डाइट पॉइंट ये है कि आप भुने हुए चने, इनको आप अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए। दरअसल भुने हुए चने फाइबर का, प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। ये आपको बहुत देर तक फुलफिल महसूस करवाते हैं, यानी आपको बार बार भूख लगने से बचाते हैं। जब आपको भूख लगती है तो आपके आसपास चाहे बिस्किट हो, चाहे चिप्स हो, चाहे मिठाई हो, आप फटाफट उसको खा लेते हैं। लेकिन अगर आप माइंडफुल ईटिंग करें, आप चने को खाइए, वो भी एक फिक्स टाइमिंग पे। फर्ज करिए आप 5 बजे शाम को खाते हैं या सुबह 11 बजे खाते हैं, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी वेट लॉस करने में, क्योंकि हेल्दी प्रोटीन के साथ साथ आपको फाइबर अच्छा मिलेगा, आपके बॉवेल मूवमेंट को ये सही करेगा और जब आपका बॉवेल मूवमेंट सही रहेगा तो आपके जो कैलोरीज हैं, आपका जो जमा हुआ फैट है वो धीरे धीरे करके हटना यानी रिमूव होना शुरू हो जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि आप एक्सरसाइज यानी माइल्ड व्यायाम को आप अपनी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बनाएं। मिनिमम 30 मिनट्स आप माइल्ड एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालिए और चाहे 15 मिनट सुबह या 15 मिनट शाम, इस तरह से डिवाइड करके भी आप कर सकते हैं, या फिर आप एक बार में अगर 30 to 40 मिनट सुबह में दे सकते हैं, दैट विल बी द बेस्ट फॉर यू। इससे क्या होता है कि जब आप खाली पेट व्यायाम करते हैं तो आपकी बॉडी से पसीना बाहर निकलता है, आपके जो बॉडी का फैट है वो आपका पिघलना शुरू होता है और साथ ही साथ आपका वेट कंसिस्टेंसी के थ्रू कम होता है। बहुत सारे लोग इस बात की शिकायत करते हैं या कहते हैं डॉक्टर साहब हमने तो बहुत व्यायाम किया लेकिन कुछ हुआ नहीं। हुआ इसलिए नहीं क्योंकि आपने उसके लिए कंसिस्टेंसी बरकरार नहीं रखी। फर्ज कीजिए आपने 1 महीना बहुत लग के व्यायाम किया, दूसरे महीने आपने उसको स्किप करना शुरू कर दिया या फिर बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से उसको टाइम नहीं दिया, तो डेफिनेटली आपका जो एम है वो कैसे अचीव होगा। इसलिए कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड जो हमारा पॉइंट ये है कि खाने के बीच में आप ज़्यादा मात्रा में पानी ना पिएं। क्या आप जानते हैं कि अगर आप भोजन के बीच में बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पीते हैं तो इससे आपका डाइजेशन पुअर होता है, खराब होता है।
अगर आपको प्यास लगती हो तो आप सिर्फ 1 घूंट पानी पिए, 2 घूंट पानी पिए और खाना खाने के कम से कम 45 मिनट्स बाद ही आपको पानी पीना चाहिए। इससे आपका डाइजेशन लेवल बहुत अच्छा रहता है और आपको गैस नहीं बनती है, खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं हो पाती है। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि आप मिलेट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। क्या आप जानते हैं मिलेट्स एक तरीके के कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी। ये सारे जो मिलेट्स होते हैं आपको अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट देने के साथ ही साथ आपके शुगर लेवल को स्पाइक नहीं होने देते हैं, आपके बॉडी के शुगर लोड को नहीं बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से फैट में वो कन्वर्ट होती है और इनको आप लेने से आप ज़्यादा हेल्दी महसूस करेंगे। इसके अलावा एनर्जेटिक महसूस करेंगे और मोटापा भी आपका धीरे धीरे करके कम होने लगेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने मेडिसिन सेक्शन की तरफ। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन के बारे में, जो कि फैट रिड्यूस करने में इन सारे टिप्स के साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो आपको करना क्या है कि आपको फाइटोलक्का बेरी मदर टिंक्चर और दूसरा है हमारा गार्सिनिया गैम्पोजिया। ये एक बहुत ही खास और इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि बेरी ग्रुप से आती है और इसमें क्या होता है कि इसके अंदर एक ऐसा एंजाइम होता है, गार्सिनिया के अंदर HCA नाम का एक तत्व होता है जो कि हमारे बॉडी के फैट मैकेनिज्म को लोअर डाउन करने में मदद करता है। दरअसल हमारी बॉडी में सिट्रेट लाइज नाम का एक एंजाइम होता है जो कि फैट को स्टोर रखने का काम करता है। ये जो HCA होता है गार्सिनिया के अंदर, ये उसी सिट्रेट लाइज के एंजाइम के जो डिपोजिशन प्रोसेस होती है उसको कम करता है, जिससे कि वेट जो होता है वो कम होने लगता है, आपके बॉडी का जमा हुआ फैट धीरे धीरे करके रिड्यूस होता है। सेकेंड जो इफेक्टिव मेडिसिन है फाइटोलक्का बेरी, ये भी बहुत खास मेडिसिन है। ये बहुत सारे लोग इसको जानते भी हैं, इसको इस्तेमाल भी कर चुके हैं और मदर टिंक्चर में इसको इस्तेमाल करने से ज़्यादा फायदे मिलते हैं। आप लगभग 30-30 ml दोनों की एक 60 ml की बोतल में आप उसको डाल दीजिए और इसमें से 20 ड्रॉप्स आधे कप गुनगुने पानी में खाना खाने के कम से कम 45 मिनट पहले ले सकते हैं, या फिर अगर आपने 45 मिनट पहले नहीं ले पाए हैं किसी कारणवश तो खाना खाने के 45 मिनट बाद आप ले सकते हैं। इससे आपका फैट मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, आपको फर्दर जो फालतू कैलोरीज जो जमने की प्रोसेस होती है वो स्लो डाउन होती है। इसके साथ ही साथ आप अपने डाइटरी मैनेजमेंट को जब ध्यान में रखते हैं तो आपको रिजल्ट्स मिलना 3 महीने के अंदर शुरू हो जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत यूजफुल साबित होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि ये काम की जानकारी उन तक पहुंच सके। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिए, इस नेक काम में देरी बिल्कुल ठीक नहीं है। फिर मिलूंगी आपसे अच्छी सी और काम की जानकारी लेकर, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।